जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्त आप कर रहे होंगे। तो मेरे भाई मेरे साथी, अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ किसी भी एग्ज़ाम का यानी एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का दोस्त आप तैयारी कर रहे हैं और आप सीजीएल या एमटीएस का दोस्त आप एग्ज़ाम देने वाले हैं सितंबर में, तो मेरे भाई मेरे साथी आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो जितना भी सवाल होगा दोस्त हमारा एक अलग ही टाइप होगा। अगर आप मेथड को दोस्त सीख जाते हैं तो आप सवालों को यूँ मानिए चुटकियों में उड़ाइएगा। बस सवाल जो होगा दोस्त सारा का सारा अलग होगा, लेकिन आपको एक ही वीडियो में जो मिलेगा वो बिल्कुल दोस्त आपको कॉन्सेप्चुअल और बिल्कुल शॉर्ट मेथड मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है आप अंत तक इसलिए देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके दोस्त आपको गणित सीखने के लिए जीरो से हीरो लेवल तक दोस्त आपका यूट्यूब चैनल आ गया है। तो मेरे भाई मेरे साथी आपसे रिक्वेस्ट है आप अंत तक बने रहिएगा। आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं। सवाल के माध्यम से दोस्त आपको समझाएंगे। आइए सबसे पहला सवाल को देखिएगा। लाजवाब शानदार सवाल है, आप सवाल को मिस नहीं कीजिएगा दोस्त, नहीं तो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर, 2 से 3 एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आप 4 से 5 या 6 नंबर गंवा सकते हैं। तो मेरे भाई मेरे साथी अंत तक बने रहिएगा। कहा पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइपों ए, बी और सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया गया। टंकी कितने बजे भर जाएगी। मेरे भाई ये भाई सुनिए, सवाल क्या कहा जानते हैं। अरे सवाल को समझ गए तो सवाल कुछ नहीं है। कहा 3 पाइप है, 3 पाइप है। पाइप कौन कौन है। तो मेरे भाई पाइप ए है, उसके बाद पाइप बी है, उसके बाद पाइप सी है। सवाल में जो कहा सुनिएगा, ये 30 घंटा में भरता है, 30 घंटा में ये भरता है, ये भरता है 40 घंटा में, ये भरता है 60 घंटा में। इतना ही ना कहा 30, 40, 60 कहा ना। सवाल को समझिएगा। सवाल कहा जो ये तो ठीक है, ये 30 घंटा में भरता है, ये 40, ये 60, लेकिन इसको जो चालू करने का समय है, ए को करता है 7 बजे, ए को कितना बजे तो 7 बजे, बी को जो करता है 8 बजे करता है, इसको जो करता है 10 बजे चालू करता है। मेरे भाई क्या करता है तो चालू करता है। समझिएगा सवाल। देखिए सवाल थोड़ा लॉजिकल है, अगर आप समझे तो आसान है, नहीं समझे तो आपके लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, आपको टाइम एंड वर्क की तरह काम करते हैं इसमें भी। तो इसका सबसे पहले आपको लॉसो लेना है। लॉसो लीजिएगा मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 120। 30 चौका होता है 120, 40 तिया होता है 120, 60 दूना होता है 120। ये ए का एफिशिएंसी हो गया, यानी 1 घंटा में ये कितना 4 यूनिट भरेगा। ये बी जो है 1 घंटा में 3 यूनिट टंकी को भर देगा। सी जो है 2 यूनिट भरेगा 1 घंटा में। ये बात क्लियर हो गया। सवाल क्या कहा, ये जो ए को चालू करेंगे ये करेंगे कितना 7 बजे, बी को करेंगे 8 बजे, सी को करेंगे 10 बजे, तो जाके हमारा ये काम कितना घंटा में पूरा हो जाएगा, ये बात पूछा है। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, काम तो हो गया। काम कैसे हुआ समझिएगा। 7 बजे चलता है, मान लीजिए 7 बजे x घंटा लगेगा। 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद कितना घंटा लगेगा x घंटा लगेगा उस टंकी को भरने में, समझे। अब देखिएगा तो 4 इफिशिएंसी के साथ भरेगा, यानी ए भरेगा, बी भरेगा प्लस सी भरेगा। भरेगा कि नहीं भरेगा मेरे भाई। जब ये भरेगा तो जाके हमारा काम 120 यूनिट होगा। ये कितना, यानी ए भरेगा, बी भरेगा, सी भरेगा, तब जाके हमारा काम हो जाएगा कितना तो मेरे भाई होगा 120 यूनिट। अब समझिएगा, ए जो भरेगा यानी मान लीजिए ये 7 बजे चालू किया और ये 4 यूनिट के साथ काम कर रहा है, इसका मतलब 4 यूनिट्स के साथ काम कर रहा है और ये 7 बजे चालू किया, x घंटा के बाद भर देगा। यानी हम ये कहे जो 4 × x यानी 4x में भर देगा, यानी ए जो भरने में ए को टाइम लगेगा तो वो 4 × x यानी 4x लगेगा। अब बी जो भरेगा, ए भाई बात बी को भरने 1 घंटा में कितना भरता है तो 3 यूनिट भरता है। और जब ये 7 बजे चालू हुआ, x घंटा लगता है, ये 1 घंटा के बाद काम शुरू किया है कौन बी, तो इसको जो टाइम लगेगा यानी इसको तो x लगा,
इसको कितना लग रहा है x, तो इसको कम से कम क्या लगना चाहिए, तो इससे 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। 1 घंटा कहने का, ज़्यादा कहने का मतलब मेरे भाई इससे 1 घंटा कम लगेगा। इसको 1 घंटा क्या करेगा, कम लगेगा। यानी ये b का एफिशिएंसी कितना है 3, इसमें x घंटा लगेगा लेकिन उसमें से 1 घंटा कम लगेगा। 1 घंटा इसलिए कम लगेगा क्योंकि ये पहले चालू हुआ और ये बाद में चालू हुआ, तो इससे इसको 1 घंटा क्या लगेगा, कम लगेगा, इसीलिए ये हो गया। फिर प्लस करना है क्या, तो c का एफिशिएंसी है 2, इसको कितना लगेगा, अरे भैया इसको x लगेगा, x से कितना कम लगेगा, तो 7 3 10, यानी 3 घंटा कम लगेगा। 3 घंटा कम लगेगा यानी ये कितना लगेगा, तो 2 × x - 3, तब जाके हमारा 120 काम हो जाएगा। तो आप यहाँ गुना कीजिएगा तो 3x, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी माइनस में 6 यहाँ, माइनस में 3 यहाँ, यानी 6 3 9, माइनस में इधर जाएगा तो 129 होगा ना। ये ख़त्म हो गया। तो अब देखिएगा, तो ये 3 × ये हो गया क्या 3x हो गया ना, माइनस सॉरी प्लस में, तो ये 4x और प्लस 3x, ये तो ख़त्म हो गया उधर जाके, ये हो जाएगा प्लस में 2x। अब देखिएगा ए भाई सुनिए, 4 3 7 2 कितना होता है 9x, बराबर हो जाएगा 129। 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 तिया 9, यानी x का जब निकालिएगा तो ये 43/3 हो जाएगा। 14 तिया 42, 1 43। इस घंटा को जब आप मिनट में बदलिएगा तो आपको काटना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा, यानी आपका जो राइट आंसर होगा 14 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। मेरे भाई ये 14 घंटा 20 मिनट तो लगेगा क्या भरने में, लेकिन पूछा है कितना समय में लगेगा, कितना बजे लगेगा, यानी x कहाँ माने थे, तो 7 बजे माने थे, x 7 बजे माने थे, यानी x का वैल्यू 14 घंटा। तो 7 में जब आप 14 को जोड़िएगा, 14 घंटा 20 मिनट, तो मेरे भाई जानते हैं 7 4 होता है 11, यानी 21:20 में टंकी भर जाएगा। तो ये क्या समय होता है, तो मेरे भाई आप जानते हैं ये हो जाता है 9:20 PM में, यानी 14 घंटा बाद होगा तो 9:20 में आपका टंकी भर जाएगा। तो मेरे भाई क्लियर हुआ ना, समझ में आया। अब इस सवाल को अगर आप इतना देखिए, इतना तो आपको एक भी देखिए स्टेप गायब नहीं किए, एक भी स्टेप नहीं छोड़े हैं, आपको समझाने के लिए इतना तरीका किए हैं। नहीं तो दोस्त आपका ये सवाल 20 से 30 सेकेंड का सवाल था और आपसे सॉल्व हो जाता। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा दोस्त। आइए भाई सुनिए, नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए, कुछ अलग ही टाइप है। आपको क्या बोले, शुरू में ही बोले जो भी सवाल होगा अपने आप में एक अलग टाइप होगा, और तरीका देखिएगा सवाल का क्या होगा। सवाल देखिए, कहा अलग अलग परिचालित होने पर किसी टंकी की भरने में पाइप A की पाइप B से 5 घंटा कम समय लगता है, और जब दोनों एक साथ परिचालित होने हैं तो 6 घंटे में टंकी भर जाती है। तो यदि पाइप B अकेले परिचालित है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या है। देखिएगा, समझिएगा ए भाई सुनिए, सवाल को देखिए। सवाल क्या कहा जानते हैं, सवाल कहा B से A को कम लगता है 5 घंटा, अगर दोनों को चालू कर दे तो 6 घंटा में भर देगा। तो इस सवाल को जो मेरे भाई सॉल्व करना है, आप बेसिक से जाइएगा तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा। समझ में आया। आइए इसको आते हैं बाई ऑप्शन, कैसे सॉल्व करना है। तो बाई ऑप्शन उठाना है और सॉल्व करना है। ऑप्शन ए को उठाइए। ऑप्शन ए क्या है, तो 15। ये 15 क्या है मेरे भाई, तो ये जो 15 है बी अकेले भरता है, यानी ऑप्शन ए उठाए, यानी बी अकेले 15 घंटा में भरता है। और दोनों मिल के यानी ए प्लस बी मिल के कितना देर भरता है, 6 घंटा में। 6 घंटा में भरता है। इस सब का लॉस लीजिए, 30 हो जाएगा। 15 दूना 30 होता है, 6 पंचा 30 होता है। सवाल में क्या कहा, 5 घंटा कम समय लगता है। किसको, तो ए को। यहाँ से बी को छोड़िए, ए को देखिए। आप ए को देखिए
तो ए को जो लगेगा इससे 5 घंटा कम लगेगा, यानी 10 लगेगा। 10 घंटा मेरे भाई, ये सुनिएगा, 10 घंटा लगेगा। ये दोनों का लॉसो लीजिएगा 30, तो 15 दूना 30, 10 तिया 30। कहा दोनों मिल के अगर कर रहा है, सवाल में कहा तो 6 घंटा लगता है। तो 6 घंटा हमको निकालना है कैसे? तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। ये एक बी का क्या किए हैं, माने हैं, इसीलिए देख रहे हैं जो प्रूव हो रहा है कि नहीं, 30 है और दोनों को जोड़ के भाग, यानी 5 6 की 30, यानी 6 घंटा में दोनों मिल के भर रहा है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन लिए हैं, ऑप्शन ए 15 घंटा, ये सही है, ये सही है। आप इसको चेक कीजिएगा तो दूसरा ऑप्शन लेके देखिएगा, नहीं बनेगा। समझ में आया दोस्त? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आया ना समझ में? बहुत आसानी से बारीकी से समझाएं आपको। बाई ऑप्शन किस सवाल को सॉल्व करना है, बाई मेथड किस सवाल को सॉल्व करना है, ये तरीका आपको बता देंगे। जो आप बने रहिए ना अंत तक, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल भी देखिएगा दोस्त, अलग ही सवाल है। सवाल क्या कहा? तो कहा पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 6 सही 2/3 मिनट में भर देता है। यदि ए टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट अधिक का समय लेता है, तो ए अकेले उसी टंकी का एक तिहाई भाग कितने समय में भरेगा? समझिएगा सवाल, ये भी बाई ऑप्शन बनेगा। कैसे बनेगा तो देखते चलिए। कहा ए अकेले इस टंकी का 1 तिहाई, ए भरेगा इस टंकी का 1 तिहाई अकेले। कितना देर में मेरे भाई? तो कितना देर में भरेगा? आप ऑप्शन ए को उठाइए। ऑप्शन ए में क्या है? तो 6 है, तो 6 लीजिए। अब 3 में से 1 यूनिट काम करने में 6 घंटा क्या है, 6 मिनट लगता है, तो 3 में 18 मिनट। अब बी को जो कहा, ए भैया बी को जो कहा टैंक ए टैंक को भरने में 20 से 3 मिनट अधिक समय लगता है। 20 से 3 मिनट अधिक लगता है इसको, इसका मतलब इससे 3 मिनट कम होगा, यानी 15 होगा। ये दोनों का लॉसो लीजिएगा तो 90, 18 95, 15 6 की 90। अब देखिए कहा दोनों मिल के 6 सही 2/3 मिनट में भर देता है, यानी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। अब देखते हैं दोनों मिल के कितना देर में भरता है। जो सवाल में आंसर दिया हुआ ए और बी मिल के काम को 6 सही 2/3 में करता है, तो उतना आता है कि नहीं? तो 6 5 11 हो जाएगा, 11 8 88, 2 कितना हो जाएगा 90, यानी 8 सही 2/11 हमारा नहीं है, नहीं ना है। दोनों मिल के नहीं ना कर रहा है 6 सही 2/3 घंटा में मिनट में। इसका मतलब ये जो 18 लिए ये गलत है। तो अब आइए सीधा आते हैं, उल्टा देते हैं सीधे ऑप्शन को। ऑप्शन को उल्टा कैसे देंगे? ए लिए थे अभी, तो अब लेंगे डी। जब पहला वाला ऑप्शन हमारा नहीं आए तो आप पीछे चले जाइएगा, यानी उल्टा जाइएगा डी के पास। डी को लीजिएगा, उसके बाद यहाँ देखिए 4.5 है, 5.5 है, तो आपको ये टेढ़ा वाला है, यानी दशमलव वाला है, इसमें थोड़ा सा झेल हो सकता है, इसीलिए आप पहले सीधा वाला कर लीजिएगा। तो ऑप्शन डी को उठाइए 5। कहा ए जो है 1/3 काम को 5 मिनट में करता है। 3 काम में से 1 काम को 5 मिनट में, इसका मतलब मेरे भाई क्या है? तो ये जो है 15 मिनट में काम को निपटा देगा। अब बी जो है, बी इससे 3 मिनट कम यानी 12 मिनट में निपटाएगा। दोनों का लॉसो लीजिए, तो दोनों का लॉसो जब मेरे भाई लीजिएगा तो 15 12 का लॉसो 60 नहीं होता है, 15 चौका 60, 12 पंचे 60। अब देखिए दोनों मिल के ए प्लस बी मिल के जो करेगा काम, तो कितना टाइम लगेगा? 5 4 9, 9 से काटिएगा 9 6 के 54, 54 6/9 काटिएगा तो ये 2 ये 3, यानी 6 सही 2/3 मिनट लगेगा। अब देखिए आपके सवाल में है ना, सवाल में है कि नहीं है, ये बात बताइए, है ना? दोनों मिल के टैंक को क्या कर रहा है? मिनट में भर रहा है, 6 सही 2/3 मिनट में। तो आपने जो ऑप्शन लिया है डी 5, इसका मतलब ये क्या है? करेक्ट है, ये सही है, ये सही है। इसका मतलब ये सवाल आपको समझ में आ गया ना? आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। दोस्त आप बने रहिए तो अंत तक, आपको हर एक सवाल अलग होगा, देखिएगा ना। देखिए लाजवाब सवाल है। कहा 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। टंकी को पाइप बी की तुलना में पाइप सी 2 गुना तेजी से भरता है। बी और सी है, कौन कौन है? तो बी और सी है। कहा सी 2 गुना तेजी से भरता है, किसके तुलना में? बी के। यानी अगर ये 1 यूनिट है
तो इससे 2 यूनिट लगेगा। ये एफिशिएंसी है। क्या है? तो एफिशिएंसी है। सवाल में कहा बी की तुलना में सी 2 गुना तेजी से भरता है, यानी अगर ये 1 यूनिट तो ये 2 यूनिट। उसके बाद ए और बी है, ए और बी है। तो कहा सवाल में क्या, तो ए की तुलना में पाइप बी 3 गुने तेजी से भरता है। अगर इसको 1 यूनिट काम समय लगता है यानी इफिशिएंसी है, तो इसको 3 लगेगा। ए के तुलना में बी 3 गुना तेजी से भर देता है। तो अब बताइए आप, एक ही आदमी, यहाँ बी जो है 1 है, यहाँ 3 है, संभव है? संभव नहीं हो सकता है। 3 आदमी है, यहाँ देखिए 3 आदमी है। ऑप्शन क्या है? आप रेशियो पढ़े हैं ना, तो आपको पता होगा। जिसका रेशियो जो कॉमन होता है उसके रेशियो को बराबर करना होता है। तो बराबर जब कीजिएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 बनाने के लिए आपको इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। अब ये 1 3। अब देखिए ये बी 3 हो गया, यहाँ भी बी 3, यहाँ सी 6, 1 यहाँ हो गया ए। कहाँ पाइप ए कितने, तो अब मेरे भाई कहा अकेले पाइप ए टंकी को कितने समय में भर देगा। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क चाहिए यानी एफिशिएंसी का सम कीजिए तो 6 3 9 1 10 हो जाएगा। 10 है, तीनों मिल के 4 घंटा में भरता है। इसका मतलब है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट काम 1 दिन में, तो मेरे भाई 1 घंटा में, तो 4 घंटा में 40 यूनिट काम है ना, ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो कहा ए अकेले कितना देर में भरेगा, यानी टाइम टेकन बाय ए 40/1 बराबर 40 घंटा हो जाएगा। मेरे भाई ये क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? मेरे भाई क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि आया कि नहीं आया? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा तो 40 घंटा आपके ऑप्शन बी में है। ए भैया ए सुनिए, सवाल को आगे देखिए, सवाल आगे भी है और लाजवाब है। कहा 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर देते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। सवाल क्या कहा जान रहे हैं? 2 पाइप ए और बी है, तो इसको जब भरने में लगता है अकेला इसको 18 मिनट, बी को लगता है 24 मिनट। कहा अगर दोनों को चालू कर देते हैं तो 12 मिनट में तो टंकी फुल हो जाता है, लेकिन बी को कब बंद कर देना चाहिए, यानी कितना मिनट चला के बंद कर दे ताकि हमारा 12 मिनट में टंकी भर जाए। 12 मिनट में ही टंकी को भराना है मेरे भाई। क्लियर हुआ? सवाल समझ में आया? दोनों टंकी का ये 18 मिनट में भरता है, ये 24 मिनट में। सवाल में कह रहा, कहा 12 मिनट में टंकी हमको भरवाना है, तो बी को कितना मिनट के बाद बंद कर दे ताकि 12 मिनट में दोनों काम करके हमारा भर देगा टंकी। ये दोनों का लॉस लीजिए 72 होगा। 18 चौका 72 होता है, 24 तिया 72 होता है। अगर 12 मिनट तक ये काम करता ही रहेगा तो कितना यूनिट काम होगा, यानी 1 मिनट में ये 4 यूनिट, तो 12 मिनट में कितना, तो 12 चौका 48, यानी 48 यूनिट ये भर देगा। यानी इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 24 यूनिट पानी भरने के लिए अभी भी टंकी खाली है। अब ये कौन करेगा? ये करेगा बी। ये कौन करेगा? तो बी करेगा, यानी बी करेगा। बी 1 मिनट में 3, तो कितना मिनट में? 8 मिनट में भरेगा। यानी 8 मिनट में जो मेरे भाई ये भरेगा, इसका मतलब है बी 12 मिनट न चल के 8 मिनट चलेगा। समझ में आया? 12 मिनट न चल के बी 8 मिनट चलेगा। दूसरा मेथड से समझिएगा, दूसरा मेथड से समझिएगा। ऐसे अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसका कितना आया? लॉसो आया। 12 मिनट में ही मेरे भाई भरवाना है। कितना मिनट में? 12 मिनट में ही। तो 1 मिनट में दोनों मिल के कितना? 1 मिनट में दोनों मिल के 4 3 7, 12 मिनट में कितना? 12 7 84, 84 यूनिट भर देगा 12 मिनट में। लेकिन हमको भरवाना है 72 मिनट, 72 यूनिट भर देगा। 84 भरवाना है कितना? 72। यानी कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? तो मेरे भाई आप देखिएगा तो 12 यूनिट एक्स्ट्रा हो रहा है। 12 यूनिट जब एक्स्ट्रा हो रहा है तो ये किसके कारण हो रहा है? बी को तो हम पहले ही बंद करने वाले हैं ना।
बी को जब हम पहले ही बंद करने वाले हैं, इसका मतलब बी ही एक्स्ट्रा कर रहा है। बी को जब कहे तुम 12 मिनट से कम में काम करो, तो ये 12 मिनट तक काम कर दिया, जिसके कारण हमारा 12 यूनिट क्या हो गया, काम बढ़ गया। यानी कितना मिनट ज़्यादा काम किया है, तो ये बताने के लिए 3 से भाग, यानी 4 मिनट ये ज़्यादा काम किया है। 4 मिनट ज़्यादा काम किया, इसका मतलब ये इसको करना कितना था, 12 मिनट तक काम किया है, 4 मिनट ज़्यादा कर दिया, यानी ये वाजिब में करना इसको कितना चाहिए था, 8 मिनट। 8 मिनट में ये बंद कर देना चाहिए था इसको। तो मेरे भाई दो मेथड बताए, समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं आया? तो दोस्त अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराना वाला हो यानी आप हमारे पुराने व्यूवर हो तो दोस्त आप वीडियो को शेयर जरूर करना। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कहा पाइप ए 350 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को 3.5 मिनट में भर सकता है। पाइप बी 780 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को 8 से 2/3 मिनटों में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, 1615 लीटर की धारिता वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? मिनट में पूछा है, मिनट में पूछा है, समझिएगा ए भाई बा। अरे 350 लीटर का धारिता वाले एक बर्तन है जिसको एक को भरने में 3.5 मिनट लगता है। देखिए जब तक सवाल हमारा एक पे नहीं आएगा, एक पे कहने का मतलब 1 घंटा हो, 1 मिनट हो, 1 यूनिट पे हो, 1 यूनिट पे लाना हमारा फर्ज बनता है, तभी जाके सवाल सॉल्व होगा। एक को जो कितना मिनट लगता है, तो 3.5 मिनट यानी 7/2 मिनट लगता है। कितना को भरने में? 3.5 को, 350 लीटर को, तो काट दीजिए तो ये 50 बार में, यानी 1 मिनट में जो ये भरेगा ये 100 लीटर भरेगा। 1 मिनट में कितना? 100 लीटर भरेगा। कौन? तो ए। समझ में आया? उसके बाद बी को कितना लगता है? तो बी को 8 तिया 24 2 26, 26/3 मिनट लगता है। कितना लीटर धारिता वाले बर्तन को भरने में? तो 780 लीटर धारिता वाले बर्तन को काट दीजिए तो ये 3 बार में, यानी 1 मिनट में जो भरेगा ये 1 मिनट में 90 लीटर भरेगा। कितना भरेगा? तो 1 मिनट में 90 लीटर। अब बताइए 1 मिनट में ये 100 लीटर, 1 मिनट में ये 90 लीटर। अगर दोनों से मिलके 1 मिनट का काम करवाए तो इसका मतलब है 1 मिनट में 100 और 90 यानी 190 लीटर भरेगा। कितना देर में? 1 मिनट में। 1 मिनट में जब 190 लीटर भरेगा तो मेरे भाई आप ये बताइए 1 मिनट जब काम करेगा तो ये 190 लीटर भरेगा। तो भरवाना कितना लीटर है? भरवाना है 1615, तो 1615 से गुना कर दीजिए। 19 से काटिए, ये 10 बार में कटेगा, 19 से काटिएगा, 19 8 होता है 152, 19 8 कितना होता है? 152। अब यहाँ कितना बचेगा? तो 52 हो गया, 8 1 9, 19 5 होता है 95। 5 से काटिएगा 2 बार में, 5 से काटिएगा 17 बार में, यानी 17/2 मिनट लगेगा, जिसको आप 8.5 मिनट भी कह सकते हैं। समझ में आया? अरे भाई समझिए, इतना जो किए हैं इतना करने का ज़रूरी था नहीं था, आपको समझाने के लिए किए हैं इतना बड़ा झोल झमेला। नहीं तो दोस्त ये 7.5 मिनट का वैल्यू है, तो 1 मिनट का वैल्यू निकालेंगे तो 750 गुना 2 हो जाएगा बटे 7, ये हो जाएगा 50 बार में, यानी 1 मिनट में 100 लीटर। और ये जो हो जाएगा 780 गुना हो जाएगा 3 ऊपर में 26 नीचे में, तो 26 तिया होता है 90, यानी ये हो जाएगा 90, यानी 1 मिनट में 190 लीटर। इस तरीके से सॉल्व होता है सवाल एग्जाम हॉल में। तो मेरे भाई आपको दोनों बता दिए ना किस तरीके से एग्जाम हॉल में आपको अटेम्प्ट करना है। एक बात देखिए, आपको ठग नहीं रहे हैं, आपको ठग इसीलिए नहीं रहे हैं जो देखिए आपका क्वेश्चन के नीचे में टैग लगा हुआ है जो एग्ज़ाम में जिस ईयर में पूछा गया सवाल है। समझ में आया? आइए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा तो नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल कहा और आज का ये लास्ट सवाल होगा। क्या कहा? तो पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को 15 30 40 घंटे में भर सकते हैं। कितना कितना में है भाई बात सुनिएगा, ए बी और सी। कौन कौन? तो ए बी सी ये तीनों काम कर रहा है। ये कर रहा है 15 मिनट में, 15 मिनट है या घंटा? घंटा। 15 घंटा में भर रहा है, ये 30 घंटा में, ये 40 घंटा में।
भर रहा है। कहा एक ही दिन पाइप ए, बी और सी को क्रमशः सुबह 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे यानी 2-2 घंटा का अंतराल दे रहा है। कहा खोला जाता है तो टंकी कितने बजे भर जाएगी। समझिएगा सवाल, वही सवाल है जो पहले वाला सवाल था, 1 के नंबर का सवाल। इसको 6 बजे चालू कर रहा, इसको 8 बजे चालू कर रहा, इसको 10 बजे चालू कर रहा। क्या बताए थी, सबका लॉस हो, इस सबका लॉस हो 120, 15 × 120, 30 चौका 120, 40 तिया 120। ए 1 घंटा में 8 यूनिट भरेगा, बी 1 घंटा में 4 यूनिट मेरे भाई भरेगा, सी 1 घंटा में 3 यूनिट भरेगा। अब बताइए काम कितना करवाना है, 120 यूनिट काम करवाना है। किससे किससे, ए बी सी। ए का एफिशिएंसी 8 है तो 8 दीजिए, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी लिखे थे ना, ये काम करेगा 120 में। तो अब बताइए ए का एफिशिएंसी कितना है, 8। अगर इसको कितना वक्त लगेगा, ये हम 6 बजे करवा रहे हैं, 6 बजे स्टार्ट कर रहे हैं तो मान लेते हैं x घंटा लगेगा। 6 बजे के बाद इसको x घंटा लगेगा काम करने में, इस काम में अपना ये शेयर देगा। तो आप बताइए ये 8x हो जाएगा, प्लस करना है, b का कितना है 4। ये 2 घंटा कम वक्त लेगा, इससे 2 घंटा कम लेगा। किससे, तो 6 बजे वाला से, यानी ए से बी 2 घंटा कम वक्त लेगा क्योंकि ये लेट से चालू हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 4 एफिशिएंसी है, x माने है पूरा, 2 घंटा कम कर दीजिए, फिर प्लस 3 x माइनस कितना हो जाएगा 4 घंटा कम। अब यहाँ पे आप प्रॉपर सॉल्व कीजिए, 8x प्लस ये हो जाएगा 4x माइनस 8 प्लस 3x माइनस हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 120। ये 12 माइनस में है और ये माइनस में 8 है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -20। अब -20 उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा, यानी +20 हो जाएगा तो ये दोनों खत्म। ये दोनों जब खत्म तो 8 4 12 3 15x हुआ ना, 15x, ये हो जाएगा 140। 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से काटिएगा 5 चौका कितना होता है 20, सॉरी 5 दूना 10 और 5 8 40। x का वैल्यू निकालिएगा तो 28/3, 3 9 27, 1 28, यानी 9 घंटा 1/3 घंटा, तो इसको मिनट में बदलिएगा 60 से गुना, यानी 9 घंटा 20 मिनट का वक्त लगेगा। कब, x का वैल्यू निकल के आया ना, 6 बजे चालू किए और 6 बजे के बाद जो तीनों काम करेगा तो 9 घंटा 20 मिनट में 120 यूनिट काम को कर देगा। यानी कितना वक्त लगेगा, तो आप जोड़ दीजिए 6 बजे प्लस 9 20, तो 9 6 कितना होता है 15, 15:20 मिनट, 15:20 मिनट, 12 के बाद 1 से गिनती होता है, यानी 12 के बाद 13 14 15, यानी 1 2 3, 3:20 मिनट में काम हमारा निपटा जाएगा। ये क्या, PM, यानी अपराह्न में। तो मेरे भाई क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया दोस्त, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा मेरे भाई मेरे साथी, क्योंकि इस वीडियो में जो था हर एक सवाल अपने आप में एक यूनिक था। क्या था, यूनिक था, और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कौन से सवाल को बाय ऑप्शन करना है, कौन से सवाल को बाय मेथड करना है, ये भी तरीका दोस्त हमने आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना और अपना परिवारों का।